मित्रों नमः संस्कृताय, मिथिलेश अर्देनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों अभी तक आपने जो भी पेडागॉजी पढ़ी है या शिक्षा शास्त्र पढ़ा है अभी तक, तो उसमें आपने शिक्षण के सिद्धांत पढ़े हैं, कुछ शिक्षण विधियां या प्रतिमान उपागम पढ़े हैं जिन्हें प्रणाली कहते हैं, और शिक्षण विधियों को पढ़ा है। शिक्षण विधियों को 3 रूप में आपने पढ़ा है, प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। इसके बाद शिक्षण प्रणाली पढ़ी है नवीनतम विधि में, और फिर शिक्षण सिद्धांत पढ़े हैं। अब मित्रों पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या हैं? तो संस्कृत शिक्षणे अपि एतान सूत्राणि प्रयोक्तुम शक्यन्ते, मतलब संस्कृत शिक्षण में भी हम विभिन्न सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों पेडागॉजी एक बहुत छोटा सा विषय है, कोई इतना विस्तार नहीं है उसका, और जितनी पेडागॉजी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ध्यानपूर्वक आप इतनी पेडागॉजी पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे और पेडागॉजी के प्रश्नों के उत्तर हल करने में आप सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपके समझ में भी आने लगेगा कि ये पूछ क्या रहे हैं। और शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, प्रणाली, विधियाँ और ये सब हम आपको पढ़ाने वाले, मूल्यांकन, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो देखते हैं शिक्षण सूत्र। पहला सूत्र है इसमें ज्ञातात अज्ञातम प्रति। ज्ञातात अज्ञातम प्रति मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। मित्रों इसमें देखिए ज्ञातात अज्ञातम प्रति, तो ज्ञातात ज्ञातम लिखा है, वास्तव में संधि करना पड़ेगी वहाँ, ज्ञातात प्लस अज्ञातम प्रति। अगर ज्ञातात प्लस अज्ञातम करेंगे तो ता का दा बन जाएगा, जैसे जगत धनीश जगदीश होता है, ऐसे यहाँ ता का दा हो गया है और ज्ञातम आ गया है। तो ज्ञातात ज्ञातम प्रति मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो मित्रों पहले से हमें आता है तो वहीं से हम शिक्षण शुरू करें जो हमें आता है, और वहाँ आने से लेकर हम उसको वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक उसे नहीं आता बालक को। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये तरीका है पढ़ाने का, सूत्र है ये। अस्य सूत्रस्य प्रयोगः संस्कृत शिक्षणे कस्याः अपि विधायाः पाठन समये, मतलब अस्य सूत्रस्य प्रयोगः मतलब इस सूत्र का प्रयोग संस्कृत शिक्षणे मतलब संस्कृत शिक्षण में, कस्याः अपि मतलब किसी भी, विधायाः किसी भी विधा को, पाठन समय मतलब किसी भी विधा के पढ़ाने के समय, पाठन समये प्रस्तावना प्रश्नेषु सम्यक रूपेण कर्तुं शक्यते, प्रस्तावना प्रश्नों में समान रूप से कर सकते हैं। मतलब इस सूत्र का प्रयोग हम प्रस्तावना निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि हम प्रस्तावना निकालने में क्या करते हैं, जैसे चुंबक का निर्माण पढ़ाना है तो हमने उससे प्रश्न करना कहाँ से शुरू किया, या छात्र से जो प्रश्न किए वो वहाँ से प्रश्न पहले करना पड़ेगा जिसको वो जानता है। उससे ये पूछा कि अगर कोई अंकल हैं और वो धूल में एक कोई वस्तु लेकर ऐसे चला रहे हैं और उसमें लोहा चिपक के आ गया, तो वो वस्तु क्या हो सकती है? तो ये बच्चों को पता है कि लोहा चुंबक में चिपक जाता है, इसलिए ये प्रश्न किया गया। तो वो सभी बच्चे कह देंगे चुंबक। तो फिर आपने कभी चुंबक का प्रयोग किया है? तो सभी बच्चे कह देंगे कि हाँ किया है। तो पहले हमें वो चीज़ पढ़ाना है या वहाँ से चर्चा शुरू करना है जो उसे ज्ञात है, और फिर आगे अज्ञात की ओर ले जाना है, और अज्ञात जो है उसे पढ़ाना है। तो निश्चित ही जब प्रस्तावना निकालते हैं तो जो अंतिम प्रश्न होता है उसमें छात्र निरुत्तर रहता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है, वो उसी समस्यात्मक प्रश्न को ही हम पढ़ाते हैं, वही शिक्षण उद्देश्य होता है हमारा। आगे देखें, यथा, यथा मतलब होता है जैसे। गुण संधि पाठनाम संधे परिभाषा संधे भेदा दीर्घ संधि संबंध प्रश्नान पृच्छन गुण संधि प्रति गंतुम शक्नोति। जैसे गुण संधि पाठनाम, जैसे गुण संधि के पाठ में या गुण संधि को पढ़ाने में, संधि परिभाषा, संधि की परिभाषा, संधि भेदा मतलब संधि के भेद, दीर्घ संधि संबंध प्रश्नान पृच्छन दीर्घ संबंधी प्रश्न पूछते हैं, मतलब पढ़ाना गुण संधि है। जब गुण संधि पढ़ाना है तो गुण संधि के पहले वाली संधि जो हम उसको पहले पढ़ा चुके हैं वहाँ से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो यही ये कह रहे हैं कि अगर हमें गुण संधि पढ़ाना है तो गुण संधि की परिभाषा
अगर गुण संधि पढ़ाना है तो उसमें संधि की परिभाषा, संधि के भेद और दीर्घ संधि संबंध प्रश्नान प्रच्छन, तो उसके पहले वाली जो संधि है दीर्घ संधि, उससे हम प्रश्न पूछते हैं। फिर गुण संधि प्रति गंतुम शक्नोति, फिर हम गुण संधि में जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पीछे से तारतम्य जोड़ते हैं। हम आपको भी पढ़ाने आते हैं तो पिछला बताते हैं कि हमने ये पढ़ा अभी तक, और फिर उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। गुण संधि प्रति गंतुम शक्नोति, फिर हम गुण संधि में जा सकते हैं। यतो ही छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य आधारेण नवीन पाठस्य अध्यापनम क्रियते, यतो ही क्योंकि छात्रों को पहले से ज्ञान जो होता है उसी के आधार पर नवीन पाठनस्य अध्यापनम क्रियते, उसी के आधार पर हम नए पाठ का अध्यापन करते हैं। मित्रों, दूसरा शिक्षण सूत्र है स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति। स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब होता है विस्तृत, बड़ा, तो बड़े से छोटे की ओर जाना है, विस्तृत ज्ञान से उसके संक्षिप्त ज्ञान की ओर जाना है। मतलब जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा में है उसको छोटे में समझाना है, उसको सार तत्व में ले आना है, ये इसका मतलब हुआ। तो स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति मतलब संस्कृत शिक्षणे छात्राणाम शब्दकोशे वृद्धिकरणम स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्श, मतलब संस्कृत शिक्षण में छात्रों के शब्दकोश के लिए स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्श, स्थूल वस्तु को दिखाकर, स्थूलानि वस्तूनि प्रदर्श मतलब स्थूल वस्तु को दिखाकर, बड़ी चीज को दिखाकर, तेषाम नाम, उसका नाम, स्वरूप, स्वभावश्च क्रमशः वर्णनीयम। अगर आपको चुंबक का पाठ पढ़ाना है तो उसको स्थूल रूप से चुंबक को आप दिखा दो। जब चुंबक को दिखा देंगे तो उससे क्या है, बच्चे और जुड़ जाएंगे पढ़ने में, इंटरेस्टेड होंगे। तो फिर उसका आप नाम बता दो या उनसे पूछ लो अगर बनता है, उसका स्वभाव आदि का फिर वर्णन कर सकते हैं। एतदर्थम चित्र, इसके लिए चित्र, मानचित्र, प्रतिकृति मतलब उसकी फोटोकॉपी, अभिनय, उदाहरणानाम प्रयोगो अपि, उदाहरणों के प्रयोग करणीया, उदाहरणों के प्रयोग भी कर सकते हैं। ततः परम सूक्ष्मताम प्रति अग्रसरतम, और हम उससे सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्म ज्ञान की ओर और जाते हैं। अग्रसरतम नियमानाम, फिर उसके नियमों पर जाते हैं। क्लिष्ट भावानाम, फिर कठिन भावों पर जाते हैं। और सूक्ष्म भावनांच स्पष्टीकरणम आवश्यकम, सूक्ष्म भाव में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। मतलब अगर किसी को स्थूल ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान है, तो फिर उसके गहराई में जाते हैं, उससे छोटे से छोटी चीज़ का अध्ययन उस सब्जेक्ट का करते हैं। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये सूत्र बताता है। अगला है मित्रों सरलात् कठिनम प्रति, मतलब सरल से कठिन की ओर। हमें कठिन चीज़ नहीं तुरंत पढ़ाना चाहिए, पहले हमें सरल चीज़ पढ़ाना चाहिए और सरलता से कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। एकदम आप कठिन बता देंगे, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा तो बच्चे आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, बहुत अच्छा पाठन नहीं कहलाएगा। तो एक अध्यापक का ये गुण होता है कि वो शिक्षण सूत्रों को लेकर पढ़ाए। तो पहले सरल चीज़ बतानी होगी और सरल चीज़ों से फिर हम उसको धीरे धीरे कठिनता की ओर ले जाएंगे। इसमें क्या लिखते हैं ये, बालकस्य पूर्व ज्ञानेन संबद्धा विषया तस्मै सरलम भवति। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि बालकस्य पूर्व ज्ञानेन मतलब बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है उससे संबंधित विषय तस्मै सरलम भवति, उसके लिए वो सरल होते हैं। जो बालक पढ़ चुका है, पूर्व ज्ञान है, उसको जो पहले से आता है वो सरल है, क्योंकि सरल और कठिन की परिभाषा क्या है, जो हमसे बनता है या जो हमें आता है वो सरल है, और जो हमें नहीं आता, हमसे नहीं बनता, वो कठिन है। छोटी से छोटी चीज़, मोबाइल चलाना, हमसे मैसेज भेजते नहीं बनता तो हमारे लिए कठिन है, और जिससे बनता है वो कहेगा हैं इतनी सी बात, इतना ही नहीं बनत, वो उसके लिए सरल है। मतलब जो उसको पहले से ज्ञान है वो उसके लिए सरल होता है। तो बालकस्य पूर्व ज्ञानेन संबद्धा विषया तस्मै सरलम भवति, बालकों को जो पूर्व ज्ञान होता है उसके लिए वो पहले से सरल होता है। अज्ञात विषयम वस्तु चा, अज्ञात विषय वस्तु चा तस्मै कठिनम भवति, और अज्ञात विषय वस्तु कठिन होती है। अतः सूत्रम इदम ज्ञाततः अज्ञातम प्रति, इसलिए यह सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर है। मित्रों इत्यस्मिन् सूत्रे आधारितान् शिक्षणस्य प्रारंभे शिक्षकेण सरला पाठा पाठनीया।
इत्यस्मिन् सूत्रे आधारिता शिक्षण, इस सूत्र के आधार पर शिक्षण प्रारंभे शिक्षकेण, जब इस आधार पर या इस सूत्र के आधार पर शिक्षण प्रारंभ करे अध्यापक, तो शिक्षकेण सरला पाठा पाठनीया, शिक्षक पहले उसको सरल पाठ पढ़ाए। अनंतरम च क्रमशः क्लिष्टा पाठा पाठनीया, उसके बाद, अनंतरम माने उसके बाद, क्लिष्टा माने होता है कठिन, पाठा है मतलब पाठों को, पठनीया मतलब पढ़ाए। व्याकरणे अपि संधि समासा संबंधित ये नियमा छात्र है मातृभाषायाम पठता है, ते नियमा संस्कृते प्रारंभे पठनीया, मतलब जिन संधि समासों में, व्याकरण में भी, व्याकरणे अपि लिखा ना, तो व्याकरणे, व्याकरण की सप्तमी विभक्ति, तो व्याकरणे, और व्याकरणे का मतलब होता है व्याकरण में, अपि लगा है अब उसमें, अपि मतलब होता है भी। अब चूंकि ए एड़ी के बाद अपि का आ आया है, तो जब ए और ओ के बाद आ आता है तो फिर आ नहीं लिखा जाता, अवग्रह लिखा जाता है, इसलिए वहाँ पर देखिए अवग्रह लगा हुआ है, व्याकरणे अपि। तो व्याकरण में भी संधि समास संबंधित जो भी नियम होते हैं वो छात्र मातृभाषायाम पठता, वो छात्र मातृभाषा में पढ़े हैं। तो ते नियमा संस्कृते प्रारंभे पठनीय, तो उन्हीं नियमों से संस्कृत भाषा का पाठन शुरू करना चाहिए, मतलब उन्हीं नियमों से पढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। तदनंतरम अपठिता नियमा पाठनीय, फिर अपठित नियम पढ़ाना चाहिए, मतलब मातृभाषा में जो उसने नियम पहले से पढ़े हैं तो मातृभाषा में पहले उसे नियम बता देना चाहिए, जो उसे आते हैं, उससे इंटरेस्टेड होगा क्योंकि उसे सरल लगेगा, और फिर हम उसको कठिनता की ओर ले जाएं तो जो नियम उसे याद नहीं है या नहीं आते फिर उन नियमों को पढ़ा दें। यथा जैसे कर्तृवाच्य सम्यक रूपेण, जैसे कर्तृवाच्य समान रूप से, अभ्यासांतरम कर्मवाच्य ज्ञानम प्रदेयम, अर्थात सरलानि लघूनि वाक्यानि प्रथमम पाठयेत। जैसे अभ्यास के बाद कर्मवाच्य ज्ञान प्रदेयम, कर्मवाच्य का ज्ञान देने के लिए, अर्थात सरलानि लघूनि वाक्यानि, मतलब सरल और छोटे, सरलानि माने सरल, लघूनि माने लघु छोटे, वाक्यानि प्रथमम पाठयेत, छोटे और सरल वाक्य पहले पढ़ाएं। तदंतरम कठिनानि दीर्घानि वाक्यानि, उसके बाद कठिन और बड़े वाक्य। तो ये सरलात् कठिनम प्रति है। मित्रों अगला सूत्र है इसमें पूर्णात् अंशम प्रति, इसमें लिखा है पूर्णाद अंशम प्रति, तो पूर्णात प्लस अंशम, तो पूर्णात का जो ता है वो संधि के अनुसार, व्यंजन संधि में एक जसत्व संधि होती है, झलान जस झसी, तो झलान जस झसी या झलान जसो अंत्य सूत्र से यहाँ पर तकार का दकार हो जाता है, मतलब पूर्णात के ता का दा हो जाता है। हमने तीसरा नियम आपको व्यंजन संधि का पढ़ाया हुआ है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ पूर्णात अंशम प्रति, तो पूर्णात प्लस अंशम को जब जोड़ देंगे तो पूर्णादंशम हो जाएगा, तो पूर्णादंशम प्रति मतलब पूर्ण से अंशम प्रति, अंश के प्रति, जो पूरा है तो पूरे से हम अंश मात्र मतलब कम, तो पूरे से कम की ओर। तो व्याकरणे कथा शिक्षणस्य कृते सूत्रमिदं महत्वपूर्णं वर्तते। पूर्णात् अंशम प्रति यदि आपको समझाएं तो इसमें पहले पूरा सूत्र बता देना और फिर उसको अंशों को लेकर, छोटे छोटे भागों को लेकर उन पर समझाना, वो पूर्णात् अंशम प्रति कहलाएगा। व्याकरणे कथा शिक्षणस्य, मतलब व्याकरण में कथा शिक्षण में, व्याकरण में कथा शिक्षण कृते मतलब के लिए सूत्रमिदं महत्वपूर्णं वर्तते। व्याकरण में और कथा शिक्षण के लिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है। व्याकरण शिक्षण समये सर्वप्रथमम छात्राणाम समक्षम, मतलब व्याकरण शिक्षण समये मतलब व्याकरण शिक्षण के समय में, सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले, छात्राणाम समक्षम मतलब छात्रों के सामने, सूत्रम प्रस्तुयते सूत्र को प्रस्तुत करते हैं, मतलब पूरा सूत्र प्रस्तुत कर देंगे। कोई भी सूत्र है, इचु यशा नाम तालु या संधि का एचो अवयाव, कोई भी पूरा सूत्र प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद यथा माने होता है जैसे, अका सवर्णे दीर्घा, तो ये दीर्घ संधि का सूत्र है, तो कोई भी सूत्र प्रस्तुत कर दिया। अनंतर अक अस्मिन के वर्णा सन्ति, अब चूंकि अका सवर्णे दीर्घा तो अब इसमें छोटे छोटे अंशों में बांटना होगा इस सूत्र को, अक को अलग समझाना होगा,
सवर्ण को अलग समझाना होगा और दीर्घ को अलग समझाना होगा। तो मित्रों अक मतलब अय्युण रिलरिक, अय्युण रिलरिक मतलब आ ई उ ऋषि लिरी, तो ये अक है। तो अक को अलग से समझाना पड़ेगा कि अक में इतने वर्ण हैं। तो ये वही लिख रहे हैं कि अनंतरम अक अस्मिन के वर्णा सन्ति, कितने या कौन कौन से वर्ण हैं अक में। सवर्ण वर्णाः के भवन्ति, सवर्ण वर्ण कौन से होते हैं मित्रों, जिनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो आ ई उ और ऋषि, इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इनमें छोटे बड़े का अंतर नहीं संधियों में माना जाता है। छोटा आ जुड़े, चाहे छोटा आ बड़ा आ जुड़े, चाहे बड़ा आ बड़ा आ जुड़े, और चाहे बड़ा आ छोटा आ जुड़े। छोटे बड़े का भेद नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया जाता? सवर्ण संज्ञा के कारण। तो आ ई उ और ऋषि की सवर्ण संज्ञा होती है। तो सवर्ण वर्णाः के भवन्ति, सवर्ण वर्ण कौन से होते हैं। एतासां शंका नाम समाधानम क्रियते, इन शंकाओं का समाधान करते हैं। कथा शिक्षण समये, कथा शिक्षण के समय मतलब कहानी पढ़ाते समय, पूर्वे संपूर्ण कथा नाम मतलब पहले पूरी कथा, छात्रान श्रावयित्वा, छात्रों को सुनाते हैं। तत्पश्चात उसके बाद समस्याम सन्निहितान, जो भी समस्याएं सन्निहित होती हैं उसमें, कठिन शब्दान भावान, या जो कठिन शब्द और भाव होते हैं, पृथक पृथक रूपेण पाठयेत, उनको अलग अलग से पढ़ा देते हैं। मतलब पूरी कथा पहले सुना देते हैं, फिर उस कथा में जो कठिनता है, जो भाव समझने में कठिनाई है, उनको फिर अलग से लेकर सुना देते हैं। तो ये पूर्णात अनुसंप्रति, इस तरह से ये शिक्षण सूत्र कहता है। मित्रों अगला है विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। तो विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब विश्लेषित करना, टुकड़ों टुकड़ों को इकट्ठा जोड़ना, विश्लेषित को संश्लेषित करना, समान रूप से जोड़ना। इदम सूत्रम पूर्णात अनुसंप्रति सूत्रस्य पूरकम अस्ति, यह सूत्र पूर्णात अनुसंप्रति सूत्रस्य पूरकम अस्ति मतलब इसका पूरक है। जैसे वहाँ पूर्ण से अंश की ओर पहले पूरा दे दिया जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े समझाए जाते हैं। और विश्लेषण संश्लेषण क्या है कि पहले टुकड़े टुकड़े लिए जाते हैं और फिर पूरा किया जाता है। तो पूर्णात अनुसंप्रति का पूरक है यह सूत्र। अस्मिन् सूत्रे पृथक पृथक रूपेण विविध उदाहरणानि छात्राणाम समक्षम प्रस्तुयन्ते। अस्मिन् सूत्रे मतलब इस सूत्र में पृथक पृथक रूपेण अलग अलग रूप से विविध उदाहरणानि विभिन्न उदाहरण छात्राणाम समक्षम प्रस्तुयन्ते, छात्रों के समक्ष माने सामने, प्रस्तुयन्ते मतलब प्रस्तुत करते हैं। यथा जैसे विभिन्नानाम पदानाम संधि विच्छेदा, विभिन्न पदों का संधि विच्छेद, संधि विच्छेदा समास विग्रह कार्यत्वा, संधि विच्छेद और समास विग्रह कार्यत्वा मतलब करते हैं या करके, तेषाम संश्लेषणस्य प्रक्रियाम अनुसरेत, फिर उनका संश्लेषण प्रक्रिया की ओर अनुसरण करते हैं, संश्लेषण प्रक्रिया की ओर जाते हैं। शब्दानाम व्युत्पत्ति कथम अभवत, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। ईदृशः प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न मूल धातु प्रत्यय उपसर्ग आदीन पृथक पृथक कार्यत्वा, मूल धातु उसमें कौन सी है, कोई शब्द है तो उस शब्द में मूल धातु कौन सी है, उसमें उपसर्ग कौन सा है, उसमें प्रत्यय कौन सा है, तो अलग अलग करके तेषामपि उनका भी संश्लेषणस्य कार्येत, उनका भी संश्लेषण करते हैं। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को पहले समझा देना और फिर एक साथ जोड़ के बता देना, वो विश्लेषण से मतलब पूर्णात अनुसंप्रति का विपरीत समझिएगा इसको। फिर है आगमनात् निगमनम प्रति, आगमन से निगमन की ओर। इदम सूत्रम व्याकरण शिक्षणस्य कृते, यह सूत्र व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्तम अस्ति, सर्वाधिक उपयुक्त है। यह सूत्र व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। अत्र आगमनस्य अभिप्राय, यहाँ आगमन से अभिप्राय उदाहरणानाम प्रस्तुतिकरणम अस्ति, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण है। आगमन का मतलब यहाँ उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण है कि पहले हम उदाहरण प्रस्तुत करें, उदाहरण से समझाएं, ठीक है। प्रस्तुतिकरणम अस्ति निगमनस्य आशय, और निगमन का यहाँ पर
अत्र आगमनस्य अभिप्राय उदाहरणानाम, मतलब आगमन, जो आगमन है, आगमन का मतलब यहाँ उदाहरण है, और प्रस्तुतिकरणम अस्ति निगमनस्यास है, और प्रस्तुतिकरण का मतलब निगमन है। सीधी बात, हम पहले कोई उदाहरण दे दें और फिर प्रस्तुतिकरण करें कोई, तो यहाँ आगमन कहलाएगा अभिप्राय या उदाहरण, मतलब उदाहरण कहलाएगा, और प्रस्तुतिकरण यहाँ पर निगमन कहलाएगा। नियमम प्रतिगमनम अस्ति, नियम के प्रति जाना, अर्थात प्रथमे तु छात्राणाम समक्षम विविधान उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते, मतलब पहले छात्रों के सामने विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तत्पश्चात, उसके बाद उदाहरणानाम समरूपता विशेषताम च मनसि निधाय, उसके बाद उदाहरणानाम समरूपता विशेषताम, उदाहरणों का समान रूप से विशेषण और विशेषण मनसि निधाय, मतलब मन में या ध्यान रखकर, ध्यान देकर, छात्राः नियमस्य विषये चिंतयति, छात्र नियम के विषय में चिंतन करते हैं। मतलब पहले कोई उदाहरण दिखा देते हैं, जैसे हमें दीर्घ संधि पढ़ाना है तो दीर्घ संधि का पहले हम उदाहरण आपको समझा दें और फिर उसका नियम बताएं। तो इस तरह से ये आगमन निगमन प्रणाली कहलाएगी, या आगमन निगमन सूत्र कहलाएगा ये। सदृशा अनेन सूत्रेण व्याकरण सदृशा नीरस विषयोपि सरलो भवति। अब इसमें लिखा है व्याकरण नीरस विषय है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि व्याकरण नीरस विषय है। तो इसमें लिखा है कि अनेन सूत्रेण व्याकरण सदृशा नीरस विषयोपि, मतलब इस सूत्र से व्याकरण जैसा नीरस विषय भी सरलो भवति, सरल हो जाता है। तो मित्रों, व्याकरण आपने इतनी पढ़ी तो आपको नीरसता आई क्या? आपको लगा कि व्याकरण नीरस विषय है? बिल्कुल नीरस विषय नहीं है। अगर हम शिक्षण सूत्रों को लेके चलते हैं, शिक्षण विधियों को लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से अध्ययन एवं अध्यापन हो रहा है तो वहाँ नीरसता नहीं आती। तो फिर व्याकरण इतना नीरस विषय नहीं है जितना ये पुस्तकें बदनाम की हैं। ठीक है, आगे देखिए। अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभिक स्तरे, प्रारंभिक स्तर कहलाता है प्राइमरी स्टेज। तो प्रारंभिक स्तरे बालकानां विभिन्न वस्तूनां ज्ञानम अनिश्चितम अस्पष्टं च भवति। प्रारंभिक स्तर में बालकानां विभिन्न वस्तूनां, मतलब बालकों का विभिन्न वस्तुओं के प्रति ज्ञान अनिश्चितम अस्पष्टं च भवति, अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। कोई भी वस्तु है तो प्राइमरी लेवल पे उस वस्तु का ज्ञान बिल्कुल अस्पष्ट रहता है, बालक को अनिश्चित रहता है। तो तत् निश्चित स्पष्टं च कर्तुम, तो उसका ज्ञान स्पष्ट करने के लिए और निश्चित करने के लिए सूत्रम इदम अनुसरणीयम, इस सूत्र का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक स्तरे छात्रान् कंठस्थम कारयितुम अधिकम ध्यानम दद्यात्। प्राथमिक स्तरे मतलब प्राइमरी स्टेज में कंठस्थम कारयितुम, रटने पर, याद करने पर, कंठस्थम कारयितुम अधिकम ध्यानम दद्यात्, अधिक बल देते हैं। शनैः शनैः कंठस्थ विषय वस्तूनि ज्ञानस्य सुदृढ़ीकरणाय भाषायाः संरचनायाः ज्ञानम अपि कार्येत। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कंठस्थ विषय वस्तुना, कंठस्थ विषय वस्तु का ज्ञानस्य, कह कम केन कायकात कस, षष्ठी विभक्ति। तो ज्ञान से सुदृढ़ीकरण है, सुदृढ़ीकरण के लिए भाषाया संरचनाया, भाषा की संरचना के लिए ज्ञानमापि कार्येत, ज्ञान भी करते हैं। मतलब पहले उसका जो ज्ञान है वो स्थिर करें, निश्चित करें, स्पष्ट करें, और फिर धीरे धीरे पहले रटने पर बल देता है तो उसको रटने दें, और धीरे धीरे जब वो सामग्री रट जाएगी तो फिर उस विषय वस्तु को, उसके ज्ञान को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। अगला देखें, ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, ज्ञान इंद्रियों का शिक्षण। मित्रों, हिंदी में आपको इंद्रियां पढ़ाई थी। इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो जो हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये 5 हैं जो कर्मेंद्रियां हैं, और नाक, कान,
नाक, कान, जीभ, चक्षु मतलब नेत्र और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जिनसे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां हैं और जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं। हम आँखों से देखते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँखों से देखकर, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, चमड़ी से छूकर और जिह्वा जीभ से स्वाद लेकर। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण, कमपि विषयम अधिगम यावत् अधिकान ज्ञानेंद्रियाणि प्रयुक्त्यानि भवन्ति। कमपि विषयम मतलब कुछ विषय, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग प्रोसेस। तो किसी भी विषय को सीखने के लिए अधिकानि ज्ञानेंद्रियाणि प्रयुक्तानि मतलब अधिक ज्ञानेंद्रियां प्रयुक्त होती हैं। कुछ विषयों को सीखने के लिए एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां प्रयुक्त होती हैं। तावदेव अधिगमो अपि स्थायी भवति, उससे अधिगम भी स्थायी होता है, उससे सीखना भी स्थायी होता है। कर्णाभ्याम ध्वनि नाम श्रवणेन, कानों से ध्वनि को सुनने से, जिह्वा तेसाम ध्वनि नाम आवृत्ति करने, जीभ से उस ध्वनि की आवृत्ति करने पर, मतलब जो कानों ने सुना उसको जीभ ने बोला। नेत्राभ्याम शब्द समूहाणाम प्रत्यक्ष विज्ञानेन, आँखों ने उन शब्द समूहों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। हस्तेन सुंदरम शुद्धम चा लेखनस, हाथ जो कर्मेंद्रियां हैं उसने उन शब्द समूहों को या उस मैटर को बहुत अच्छे से सुंदर लिखा। सुंदर शुद्धम चा, सुंदर और शुद्ध लिखा। लेखनस अभ्यासेन, लिखने का अभ्यास, शिक्षकः बालकानां संस्कृत ज्ञानम करोति, लिखने का अभ्यास शिक्षक को बालकों के संस्कृत ज्ञान में करोति माने करते हैं। तो अनेक इंद्रियों का प्रयोग करवाना चाहिए। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक क्रमात् तार्किक क्रमम प्रति, मतलब मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से व्यक्ति जो जैसा होता है वो मनोवैज्ञानिक कहलाता है। तो विशेषतः शिक्षणे मनोवैज्ञानिक क्रमस्य संबंधः छात्राणां रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता च आदि गुणाः अस्ति। विशेषता शिक्षणे मतलब विशेषकर शिक्षण में मनोवैज्ञानिक क्रमस्य मतलब मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। एक पढ़ाई का एक निश्चित मनोवैज्ञानिक क्रम होता है ना, ऐसे चाहे जो आके चाहे जो नहीं पढ़ाया जा सकता। एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है एक पढ़ाई का। पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला से फिर शब्द ज्ञान होगा, फिर वाक्य ज्ञान होगा, फिर पूरे भाषा पढ़ी जाएगी। तो इस तरह से एक क्रम होता है। आप पूरी भाषा पढ़ा दो, फिर वाक्य पढ़ाओ, फिर शब्द, फिर वर्ण, तो सब उल्टा सीधा नहीं हो गया। तो ये मनोवैज्ञानिक क्रम नहीं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक क्रमस निसंबंधा, मनोवैज्ञानिक क्रम से संबंध छात्रों की रुचि, योग्यता, अभियोग्यता, अभिवृत्ति और सृजनात्मकता आदि गुण हैं। तो भाषायाः श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखन रूपाणि एतानि चत्वारि कौशलानि सन्ति। तो भाषा के ये 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों कौशल अभी आगे पढ़ेंगे। सुनना, सबसे पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो एतानि चत्वारि कौशलानि सन्ति, ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। अयम कौशलानाम वैज्ञानिक क्रमः वर्तते। इन कौशलों को हम एक वैज्ञानिक क्रम में रखते हैं, उनको उल्टा सीधा नहीं रखा जा सकता। ये क्रम याद करना है आपको। ये क्रम आता है, आया हुआ है सीटेट में ये कि इसका सही क्रम है। तो पहले न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद फिर वो बोलने का प्रयास करता है, दोहराता है जो भी वो सुनता है, और फिर कोई चीज़ पढ़ता है और फिर कोई चीज़ लिखता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। अब ऐसा थोड़ी कि न्यूबॉर्न बेबी सीधे इमला लिखते आएगा, इबारत लिखते आएगा। वो इबारत नहीं पहले लिखेगा, ठीक है, वो तो फिर क्रम बिगड़ जाएगा पूरा। तो इस तरह से ये शिक्षण सूत्र हैं। इन शिक्षण सूत्रों को आपको पढ़ना है और पढ़ते साथ, और जब भी आप शिक्षक बन जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जब शिक्षक बन जाएंगे तो इन शिक्षण सूत्रों को उतारना भी है। मतलब लाइफ में हमेशा आपको ये शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। एक शिक्षक को ये शिक्षण सूत्र आना ही चाहिए और उनका उपयोग भी करना आना चाहिए।
तो वो आप उपयोग करेंगे। मैं तो प्रयास करता हूँ। बाकी मित्रों आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आपको PDF मिल गई होगी, आप देख रहे होंगे, निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आगे दिवाली आने वाली है, ठीक है, तो दिवाली में आप ज़्यादा अपना डिस्टर्ब ना करें और काम होते हैं तो काम के साथ पढ़ाई भी जारी रखें, ठीक है। तो इस तरह से आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।